द टॉपिक इज़ 7.5 दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों फ्लोरा के बारे में और फौना के बारे में, दैट फ्लोरा क्या है एंड फौना क्या है। तो देखते चलते हैं। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, जब चिल्ड्रन कहाँ गए, बायोस्फीयर रिजर्व में गए, दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। उन्होंने किस चीज़ को अप्रिशिएट किया, काफ़ी ग्रीन वेल्थ, काफ़ी हर जगह ग्रीनरी थी फॉरेस्ट में। दे आर वेरी हैप्पी टू सी अ टॉल टीक ट्रीज, उन्होंने क्या क्या देखा, टॉल टीक ट्रीज को देखा और एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट देखा। सडनली पहेली फाइंड अ रैबिट एंड वॉन्ट टू कैच इट, पहेली ने क्या देखा बच्चों, रैबिट को देखा और उसे कैच करने के लिए सोचा। शी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट, वो रैबिट के पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला, उसको स्टॉप कर दिया। He explained the animals are comfortable and happy in their own habitat. Animals क्या है, comfortable है और happy है वो अपने habitat में। We should not disturb them, हमें उन्हें disturb नहीं करना चाहिए। माधव जी explained that some animals and plant typically belong to a particular area. कुछ plants और animals क्या होते हैं, particular area में ही grow करते हैं। The plants and the animals are found in the particular area are termed as flora. अगर कोई प्लांट या फिर एनिमल फाउंड हो रहा पर्टिकुलर एरिया में तो उनको क्या टर्म देते, फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स अगर हम बात करेंगे प्लांट, तो प्लांट क्या हो गया बच्चों, फ्लोरा, और ग्रुप ऑफ एनिमल जो पर्टिकुलर एरिया में आ रहे या रह रहे, डैट इज़ फौना। सो क्लियर है बच्चों, फ्लोरा एंड फौना, ये डेफिनेशन आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ है फिगर 7.2, दिख रहा है वाइल्ड डॉग ए में, बी में आपको चीता है, सी में क्या है बच्चों, वुल्फ, डी में लेपर्ड, ई में आपको फर्न, काफ़ी कॉमन है, और एफ में क्या दिख रहा है, जामुन ट्री। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्टिविटी 7.5, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। आपके एरिया में क्या क्या फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फौना एनिमल्स है और उनका लिस्ट बनाइए। 7.6 दैट इज एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट, जितने भी जो ग्रुप्स थे बच्चों के वो कहाँ चले गए, डीप फॉरेस्ट में गए। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल, चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए, बड़े बड़े स्क्वेरल्स उन्हें वहाँ दिखने लग गए, काफ़ी बड़े। दी स्क्वेरल हैज़ अ बिग फ्लफ़ी टेल, उनके टेल कैसे थे, काफ़ी बड़े थे और फ्लफ़ी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, जो बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे कि इतने बड़े बड़े स्क्वेरल्स और इतने काफ़ी फ्लफ़ी टेल कैसे है वहाँ पे। माधव जी टेल दैम दैट दिस इज़ नोन एज अ जाइंट स्क्वेरल एंड इज़ द एंडेमिक टू दिस एरिया। ये क्या हो गया, ये इनको क्या बोलते हैं, जाइंट स्क्वेरल बोलते हैं, और ये क्या है, एंडेमिक है टू दिस एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया में वो क्या है, एंडेमिक है। अब देखिए एंडेमिक है क्या, तो एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया। इट मीन्स क्या हो गया कि एंडेमिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज है जो कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ एंड सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है, तभी तो उसने जो जाइंट स्क्वेरल है उसको नहीं देखा था, उस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो हर जगह नेचुरली नहीं प्रेजेंट होते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और अ प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन या फिर अ स्टेट और अ कंट्री। तो एंडेमिक एरिया क्या हो सकता है, या तो एक पर्टिकुलर जोन हो सकता है, या फिर एक स्टेट हो सकता है, या फिर कोई कंट्री हो सकती है। मीन्स कि कोई भी स्पीसीज या तो पर्टिकुलर जोन में प्रेजेंट हो, या स्टेट में, या फिर कंट्री में, तो उन टाइप ऑफ स्पीसीज को क्या बोलेंगे बच्चों, एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। माधव जी शो अ साल एंड अ वाइल्ड मैंगोज, फिगर कहाँ है 7.3a, ये देखिए वाइल्ड मैंगोज दिख रहे हैं। आर द टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्या हो गया, पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है, मेन दो चीज़ें, एक तो आपका वाइल्ड मैंगोज प्रेजेंट है, और दूसरा क्या हो गया, वहाँ पे जितने भी जैसे साल ट्रीज़ होते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज़ बिसॉन दैट इज़ द इंडियन जाइंट स्क्वेरल, फिगर 7.3b, ये देखिए जाइंट स्क्वेरल है, एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। ये क्या हो गया, ये एंडेमिक फौना है, फ्लोरा के बारे में तो बता दिया था, दिस वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ फौना। Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat increasingly
population and introduction of the new species may affect the natural habitat of the endemic species and the endanger their existence. अगर क्या बोल रहा है, उन्होंने बताया कि अगर उनको डिस्ट्रक्शन, अगर उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज अगर आ रहे, आप बाहर से लेके आ रहे, तो वो इफ़ेक्ट करेंगे उनके नेचुरल हैबिटेट को, और वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे एक्सटेंट मीन्स ख़त्म होने लगेंगे. नेक्स्ट इज स्पीसीज़. क्या है स्पीसीज़? इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. ये क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. ये केपेबल किस चीज़ के लिए, इंटरब्रीडिंग के लिए. तो इंपॉर्टेंट है स्पीसीज़, दैट स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. अगर आपको डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये बताएंगे. दिस मीन दैट द मेंबर ऑफ द स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद अ मेंबर ऑफ द ओन स्पीसीज. इट मीन्स कि वो कैसे हो रहे हैं, जो स्पीसीज हो रहे हैं वो रिप्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज, और फर्टाइल क्या कर रहे हैं, विद द सेम मेंबर ऑफ द ओन स्पीसीज एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ द अदर स्पीसीज. मीन्स दूसरे मेंबर के साथ क्या हो रहा है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर रहे. मेंबर ऑफ द स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो स्पीसीज के पास क्या हो गए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक्टिविटी 7.6 बोल रहा है, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव. तो हर बच्चे को क्या करना है, क्लास में अपने अपने जो पर्टिकुलर एरिया में है वहाँ पे एंडेमिक प्लांट और एनिमल्स के बारे में फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में, स्पीसीज़ का, या फिर 2 एग्जाम्पल दे रखे फ्लोरा के और 2 एग्जाम्पल दे रखे फौना के, जो एंडेमिक स्पीसीज़ है कहाँ पे, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के. ओके बच्चों. नेक्स्ट आपका आएगा 7.7 दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये बच्चों हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में.